अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन सहाबा के ईमान को देखकर कभी कभी बड़ा परेशान हो जाते हैं। हम कहां खड़े हैं यार? कौम नहीं, मौलवी उससे भी 2 नंबर आगे है। इस दौर के अंदर बिकने वालों की लिस्ट में सबसे पहले 2 नंबरी पीर, 2 नंबर के ऊपर मौलवी है, 3 नंबर पे अवाम आती है। 1 नंबर का बिकाऊ कौन? जोर से बोलो यार, नहीं आवाज नहीं आई आपकी। 2 नंबरी नहीं, आवाज नहीं आ रही है, डर रहे हो। पीर साहब तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दें, बोलना नहीं। 1 नंबर पे कौन है? सारे, फकत पीर नहीं, 2 नंबरी पीर, 2 नंबर के ऊपर मौलवी, 3 नंबर के ऊपर अवाम। सियासत ने तुम्हें कहां पहुंचाया? गुज्जर को लेकर जोड़ा है हरियाणा के साथ में कि ये हमारे भाई हैं। गुजरात का गुज्जर यहां के गुज्जर का भाई है, मुसलमान इनका भाई नहीं। पहाड़ी को कहां लाकर जोड़ा? डोगरे के साथ। डोगरा इनका पहाड़ियों का भाई है, मुसलमान इनका भाई, यानी गुज्जर और पहाड़ी भाई भाई। और फिर लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में। यहां सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। फिर जब आग लगी तो यहां तक पहुंची, एक बंदा मरने के बाद कब्र में पहुंच गया, पीछे से लोगों ने उसके जन्नत और जहन्नम के फैसले शुरू कर लिए। ये तुम्हें किसने पहुंचाया? यहां पहुंचाया किसने? तुम जब फारिग हुए। यार मौलवी साहब मिंबर के ऊपर बैठ के तोड़ने की बात करते हैं। ओए मौलवी तोड़ता क्यों है? समझो बात। मौलवी इसलिए तोड़ता है, वो एक बात है मौलवी की। मौलवी कहता है यार जो रसूलुल्लाह का गुलाम है, यूपी का है तो हमारे सर आंखों पे, बिहार का है तो सर आंखों पे, सूडान का है तो सर आंखों पे, मलेशिया का है तो सर आंखों पे, और नाइजीरिया का है तो सर आंखों पे। और गुस्ताखे रसूल भाई है तो भी दुश्मन है, चचाजाद भाई है तो भी दुश्मन है, गुज्जर है तो भी दुश्मन है, पहाड़ी है तो भी दुश्मन है, सैयद है तो भी दुश्मन है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज सोशल मीडिया के ऊपर एक भरमार फैली हुई है, लेकिन जरा तुमसे एक सवाल पूछूं मैं, लगे हाथों। दूसरी मर्तबा कल जालिम खबीस मरदूद, वो अल्फाज जो नहीं कहना चाहिए, नरसिंहा राव ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। तुम लोगों में से कितने लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर ली? कितनों ने की? तुम्हारे एहसास मर गए? तुम्हें तुम्हारा पीर नजर आता है? बाजी साहब की शान में गुस्ताखी हो गई, दस्तों गरेबा हो गए। तुम्हारे लीडर की शान में गुस्ताखी हो गई, हे जनाब मेरे लीडर को यह कह दिया, और तुम्हारा लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। मुसलमान के लिए हुजूर से बढ़ के कोई निस्बत और स्टेटस हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि तुम में से हर एक कोई किसी का चमचा है, कोई किसी का चमचा है। तुम तो हुजूर के रहे ही नहीं। तुमने क्या बोलना है? हां, तुम हर जगह FIR कटवा सकते हो। आज फलां की शान में गुस्ताखी हुई, जनाब फोन करके 10 बंदों ने इकट्ठा होना है, इकट्ठा होकर जनाब थोड़ी फलानी जगह FIR पेश करनी है। शिमला के अंदर मसाजिदों पे हमला तुम बोलते हो, जोर से बोलो। कुछ नहीं। 500 साल कब्रिस्तान के ऊपर बलडोजर फेर दिया गया गुजरात के अंदर। कदीम मसाजिद को खत्म कर दिया गया, मज़ारात पे बलडोजर फिर गए। तुम्हारे ज़मीर बेदार हुए? वो जोर से बोलो नहीं। तुम्हारा दिल धड़का? नहीं। दिल्ली की शाही ईदगाह के अंदर मूर्ति लाके नस्ब कर दी गई, और सारा कुछ हुकूमत की मौजूदगी में होता है। तुम्हारा दिल धड़कता है? कभी कोई परेशानी होती है? कोई हरकतें कल्ब होती है? नहीं। इसलिए तुम चलते फिरते मुर्दा हो, चलते फिरते मुर्दा, चलते फिरते मुर्दा। किस कौम की बात करते हो? जिस कौम के नबी के नाम के ऊपर एक लफ्ज भी नहीं। मेरे पास कई दिनों से फोन आए बुखारी साहब के ऊपर, जिन लोगों ने कमेंट किया वो मुजरिम है। मैं उनकी भरपूर मजम्मत करता हूं। जो बंदा कब्र में चला गया वो जाने, उसका रब जाने, बस बात खत्म हो गई।
लेकिन तुम उसके लिए फोन कर सकते हो कि मौलवी साहब इस बात पे बात करनी है, तुम्हारे रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, तुम्हारे कान पे जू तक गिरेंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जिनके चमचे बन के फिरते हो कब्र में तुम्हारे काम आएंगे? आज किसी की चमचागिरी करते करते जनाब इनको ये करना, जनाब इनको ये करना, आज किसी के धुन गाते गाते मर गए, तुम क्या कहते हो? तुम इंसानों वाली मौत मरे। कलमा रसूलुल्लाह का बड़ा है, जोर से बोलो, किसका बड़ा है? नहीं आवाज आई, सिर्फ ये मदरसे के बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि सारा काम तो इनका है। मरेंगे जनाजे तुम्हारे इन्होंने पढ़ने, खत्म इन्होंने तुम्हारे पढ़ने, तुम्हें क्या मजबूरी है? तुम नहीं बोलना, क्योंकि ये मौलवी है ही किसके लिए है? या अल्लाह बख्शिश फरमा, या अल्लाह इनकी खैर फरमा, या अल्लाह जनाजे पे ये मांगेगा, जनाजा ये पड़ेगा, चौथा ये करेगा, 40वां ये करेगा। तुमने क्यों बोलना है? तुम्हें कोई जरूरत नहीं बोलने की। तो बाबा रजवी का कि हश्र को होगा ये मालूम, कर जीता कौन और हारा कौन, तुम्हें वहां जाके पूछेंगे। किसका कलमा पड़ा है? और जोर से बोले, ये पीछे से हाथ नहीं उठे। कलमा किसका पड़ा है? और जोर से बोले, किसका कलमा पड़ा है? हमारे लिए सबसे बढ़कर कौन है? और जोर से बोले, अजमत रसूल के ऊपर जान भी, और जोर से बोले, हुजूर की इस्मत के ऊपर जान भी, हुजूर की इस्मत पे जान भी। पीछे से कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, इसलिए कि उनको लगता है हमारा लीडर फकत ये दुनिया के लीडर है। सारे बोले या रसूल अल्लाह, किसी का हाथ नीचे ना रहे, जोर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हम सारे पुरजोर मुजम्मत करते हैं जिन लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया। हम हुकूमत वक्त से पूरा अमल ये इल्तिजा करते हैं। हम कहते हैं तुमने सारा कुछ हमारा छीना, लेकिन हुजूर की इज्जत और इस्मत पे बात ना करो। मुसलमानों का खून जिंदा है, ये जुबान अभी जिंदा है, ये कौम के बुजुर्ग बिके हैं, ये चंद लोग 2 टके के लोग किसी की रोटियों के ऊपर बिके हुए हैं। उम्मत रसूलुल्लाह के गुलाम आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। नबी के नाम पे जान देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। तुम हमारा टेम्परेचर ना नापो, ये चंद कुत्तों को देख के हमारा मुहासबा ना करो। ये हर दौर में रहे हैं, हर दौर में रहे हैं। जहां सहाबा थे मुनाफिक थे, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कुबा। उस जो कुबा हमारी सल्तनत उस्मानिया की चाक की है, उसमें ये अपने लोग भी मौजूद थे। इनको पहचानो, इन दजालों को पहचानो, पहचानो इन कचेरों को। वो मौलवी है तो भी देख लो, देखो उस मौलवी को भी कि चलता फिरता दज्जाल है, देखो उस हाजी को भी, देखो इस पीर को भी। जिसको नबी की इज्जत तो असमत नजर ना आए वो कोई पीर नहीं है, जोर से बोलो। जिसको नबी की इज्जत का ख्याल ना आए वो मौलवी नहीं है, वो किसी के दर का कुत्ता है, उसके मुंह पे लगाम है, वो बोलना नहीं जानता। जो रसूलुल्लाह का तय करदा और भेजा हुआ इमाम होगा, उसकी लगाम रसूलुल्लाह के हाथ में होगी। किसके हाथ में होगी? किसी दुनिया के कुत्ते के हाथ में। बस पहचान करो, पहचान करो। और जिस दिन हुजूर की इस्मत के ऊपर बोलने वाला कोई ना बचे, समझ लो कि ये इमाम भी वो है जिसकी लगाम किसी दुनियादार कुत्ते के हाथ में है। बस। और मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूं, मजबूरन में आज इस इंतहा तक पहुंचा हूं, इसलिए कि हमने सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हुजूर की जात को बर्दाश्त करेंगे, हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। खुदारा कौम, मैंने इन बयानात को पहले भी किया, इलेक्शन से पहले मैंने सबसे पहले जो मेरा बयान है वो कौम की यकजहती के ऊपर है। खुदारा इस दर्द को समझे। हम सारे मुसलमान पहले हैं, सारे क्या है? पहले कौन है? फिर पहाड़ी हैं, फिर गुज्जर हैं। और पहाड़ी और गुज्जर सिर्फ इसलिए हैं ताकि हमारी पहचान हो जाए, इसके अलावा इसकी कोई औकात, कोई बसात नहीं है। अल्लाह पाक हमारी खैर फरमाए, कहने सुनने के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज के बाद फकत पुरअमन हमने एक बयान देना है, इस बात को ज़हन में रखना। कोई किसी किस्म का ऐसा नारा आपकी तरफ से ना लगे जो मुल्क की अमन और सलामती को ठेस पहुंचाता हो। जिस तरीके से इम्तियाज जलील ने एक रैली निकालकर अमन की आला मिसाल पेश कर दी,
और हुजूर की मोहब्बत में निकलने वालों की एक लाइन और कतार खड़ी करके गैरों को बता दिया कि हुजूर के गुलाम आज भी हुजूर के नाम पे निकलने को तैयार हैं। इस तरीके से हमने मीडिया वालों को मदऊ किया हुआ है। अगर वो आ जाते हैं तो उनको हम अपना एक मुख्तसर बयान देंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद जो अहबाब के रुकना चाहें वो जरूर रुकें और जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। अल्लाह पाक कहने सुनने के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको गैरत अता फरमाए और अल्लाह पाक ईमानी जज्बा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।